फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग के लिए जो फोन लेकर आए हैं वो है वीवो का Vivo S1 Pro। तो ये S1 का अपर मॉडल है। तो ये देखेंगे क्या फीचर्स हैं इस फोन में। 44,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया है। आपको इस फोन की सच्चाई बताएंगे कि ये फोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। बॉक्स आपके सामने आ गया है Vivo S1 Pro का। तो S1 Pro ही लिखा हुआ है बॉक्स पर और व्हाइट बॉक्स दिया गया है। बैक साइड पर कुछ हाईलाइट मेंशन की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा डायमंड शेप वाला। इसके अलावा ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट दिया गया है। फास्ट चार्जिंग दी गई, काफी कुछ मेंशन किया गया है। कलर इस वक्त अवेलेबल है फैंसी स्काई कलर। इसके अलावा ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है हमें। इस फोन में 8GB की रैम मिलती है। 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। प्राइस इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉन्च किया गया है 44,000 रुपीज, 44,000 में ये देखने को मिलेगा। डिस्काउंट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। बॉक्स ओपन करते ही ये छोटे से डब्बे में आपको सॉफ्ट टीपीयू केस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, सिम रिजेक्टेड टूल भी मिल जाता है। इसी बॉक्स में आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है सी टाइप वाली, ये भी काफी अच्छी बात है। और यहां पर हमारा फोन है। फोन की बाद में बात करेंगे। चार्जर इस फोन में S1 वाला ही मिलता है। 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। इसके अलावा आपको यहां पर हेडफोन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बॉक्स को जल्दी साइड पर करते ही फोन की तरफ जैसे आए तो ये कलर जो सामने आता है काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर ब्लैक कलर में आपको बैक साइड पर लाइन मिलेगी कैमरास के पास। बैक साइड पर आपको यहां पर क्वाड कैमरा डायमंड शेप वाला मिल जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन बना देता है। S1 से डिजाइन अपग्रेड किया गया है। बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट है, प्लास्टिक बॉडी है और शाइन काफी ज्यादा मिल जाएगी। तो जैसे ही फोन को घुमाएंगे इस व्हाइट कलर में आपको रेम्बो शेड्स काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। और बैक साइड पर यहां पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 1.8 अपर्चर मिल जाएगा। ये सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है। तो यहां पर सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा इस फोन में 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स के लिए, एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए दिया गया है। एलईडी फ्लैश लाइट भी बैक साइड पर अवेलेबल है। जैसे ही फोन को साइड पर लेकर आए, यहां पर प्लास्टिक बॉडी दी गई है, प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है। राइट साइड पर पावर लॉक अनलॉक बटन और उसके ऊपर ही वॉल्यूम की रॉकर्स मिल जाते हैं। अप साइड पर इस फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा और यहां पर सेकेंडरी माइक भी मिल जाता है नॉइज कैंसिलेशन के लिए। अप साइड पर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाती है। एक ही वक्त में ड्यूल सिम या एक SD कार्ड, एक सिम कार्ड यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर इस फोन में प्राइमरी माइक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट सी टाइप वाली और स्पीकर ग्रिल। फ्रंट साइड पर जैसे ही फोन को घुमाया तो यहां पर डिस्प्ले जो निकल कर आता है वो S1 वाला ही दिया गया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, स्क्रीन साइज भी सेम है 6.38 इंचेस का। तो फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा और 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया है। और यहां पर 404 ppi डेंसिटी के साथ मिलता है। और यहां पर नॉच टेक्नोलॉजी दी गई है जो S1 में दी गई थी, डॉट नॉच भी कहते हैं। तो ये अपग्रेड वर्जन है, इसमें अपग्रेड नहीं किया गया। 32 मेगापिक्सल की सेम सेल्फी दी गई है इसी फोन में भी। तो ये बेहतरीन काम किया है। यहां पर सुपर एमोलेड में कलर आप देख सकते हैं डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। सुपर एमोलेड की यही खासियत है कि बैटरी भी कम खर्च करेगी और कलर वाइज भी बहुत अच्छी स्क्रीन मिलती है। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो ये ख्याल करना चाहिए कुछ कंपनी को। एंड्रॉइड 9.0 पाई सॉफ्टवेयर के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिलता है वीवो का फन टच 9.2 वर्जन मिलेगा। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 665 मिलता है 11 नैनोमीटर वाला, ये भी चेंजिंग की गई है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है और एंड्रीनो 610 का जीपीयू भी मिलता है। तो काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। टर्बो गेमिंग्स, बहुत ज्यादा ऑप्शंस गेमिंग के हिसाब से भी मिल जाते हैं। यहां पर आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, डार्क मोड का ऑप्शन है, बहुत सारी एप्स भी ऐड कर दी गई है। बैटरी इस फोन में 4500 mAh की मिलती है। तो काफी बड़ी बैटरी दी गई है इस फोन में। पर फिंगरप्रिंट स्कैनर स्क्रीन पर दिया गया है सेम S1 की तरह, जो कि काफी फास्ट वर्क करता है। ये देख सकते हैं काफी फास्ट रिस्पॉन्स है। और फेस आईडी की वर्किंग भी काफी ज्यादा फास्ट दी गई है। कैमरा की तरफ आए तो यहां पर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। फोटो मोड, ब्यूटी मोड, पैनोरामा, वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहां पर फोटो आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल में कैप्चर कर सकते हैं। यहां पर लाइव फोटो आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट काफी डिटेल्स हैं। तो इसी कैमरास के बैक एंड फ्रंट कैमरा से
काफी ज्यादा सैंपल्स लिए गए जो मुझे लगता है आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। तो काफी डिटेल्स इसमें जाहिर की गई है। S1 में यही शिकायत थी कि बैक कैमरा की डिटेल्स अच्छी नहीं दी गई थी। S1 Pro में बैक कैमरा वाली शिकायत दूर कर दी गई है। बैक कैमरा की डिटेल्स काफी अच्छी आती हैं और फ्रंट कैमरा भी बहुत ही ज्यादा कमाल का दिया गया है इस फोन का। तो मुझे सिर्फ इस फोन में एक ही शिकायत है प्राइस के हिसाब से। प्राइस इसकी एक्सपेक्ट जो कर रहा था वो 40,000 41,000 प्राइस इसकी होनी चाहिए थी ताकि और ज्यादा डिस्काउंट हो जाता, लेकिन प्राइस के हवाले से थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लग रहा है। आप कंपेयर करेंगे दूसरे फोन से तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये ओवर प्राइस किया गया है। प्राइस का वीवो को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बाकी सुपर एमोलेड डिस्प्ले 8GB 128GB गेमिंग के हिसाब से भी अच्छा काम करेगा ये फोन और डिजाइन वाइज भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की गई है। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फोन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।